तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्जाम आप लोगों का आज था। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कृषि विपणन का अध्ययन क्षेत्र केंद्रित होता है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिया, बोला है इनमें से कौन सा कृषि विपणन का अध्ययन क्षेत्र केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों स्तरों पर, माइक्रो एंड मैक्रो बत लेवल दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, अगला है किसी वस्तु के विपणन में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस वस्तु के विपणन में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। तो भाई किस में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है? सब्जी में। भाई डायरेक्ट जाके आप मंडी में बेच सकते हैं, ठीक है, मार्केट में जाके बेच सकते हैं, लेकिन गेहूँ धान चावल के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ जाएगी। अगला, एक बाजार जिसमें सीमित वस्तुओं की बिक्री होती है वह क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसा बाजार जिसमें सीमित वस्तुओं की बिक्री होती है उसे विशेष बाजार कहते हैं, उसे स्पेशलाइज्ड मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कौन सा उत्तर है। अब ऑप्शन पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो ये कम से कम 30 से 35 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बस आप लोगों को बता दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और यदि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा भाई। अगला है, एक मार्क की मुहर किस उत्पाद के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो एक मार्क का मुहर मारा जाता है वो किस उत्पाद के लिए आवश्यक है। तो अनाज के लिए, अनाज के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है, भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ है। तो दिल्ली में है भाई। ठीक है, भारतीय पैकिंग संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है। अगला है, बाजार का मुख्य कार्य लाभ पहुंचाना। किसको लाभ पहुंचाना भाई? किसानों को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को। तो बाजार का मुख्य कार्य सभी को लाभ पहुंचाना भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार को क्षेत्रीय बाजार में भी वही वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाजार में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ठीक है, बोला इनमें से विषम को चुनिए। तो FCI सही है, CAWC नैपेड मसाला बोर्ड। ठीक है, तो इसमें से बोला है कौन एक अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का। ठीक है, डी भी सही हो सकता है लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे है 9वां क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो 1982 में की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारत में पहला कोल्ड स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में पहला कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भाई कोलकाता में। कोलकाता में भारत का पहला कोल्ड स्टोरेज जो है वह स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है। तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण बाजार है। ठीक है, बोला कौन सा इसमें से एक अपूर्ण बाजार है। बोला एकाधिकार, ओलिगोपोली। ठीक है, तो इनमें से पूछा कौन सा एक अपूर्ण बाजार है। तो कौन सा एक अपूर्ण बाजार भाई? एकाधिकार, मोनोपोली जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपणन का परिवहन कार्य बनाता है। विपणन का परिवहन कार्य बनाता है। ठीक है, तो स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी। अगला है, डुओप्सनी मार्केट देयर विल बी। ठीक है, बोला है डुओप्सनी बाजार में होगा, क्या होगा? एक खरीदार, एक विक्रेता, दो खरीदार, दो विक्रेता। ठीक है, तो भाई इसमें दो खरीदार रहेगा। अगला है, बिक्री संवर्धन के उपकरण है। ठीक है, बिक्री संवर्धन का कौन सा उपकरण है इनमें से। तो मुफ्त नमूना भी है, बिक्री पर प्रीमियम, पुरस्कार प्रतियोगिता, इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला विज्ञापन का एक रूप है। ठीक है, इसमें से विज्ञापन का एक रूप कौन सा है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, उत्पाद सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब, इसके वजह से दिक्कत हो रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी गलत। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ या कब पारित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से जाकर 1964। देखिए इसका गूगल पे यदि आप लोग देखेंगे ना तो कहीं कहीं पे आपको 1968 देखने को मिलेगा, लेकिन भाई 1964 जो है सही। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही रहेगा। अगला है 18वां क्वेश्चन, धक्का अड़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है। ठीक है, उच्चा अड़तिया क्या, देखिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है।
धक्का अड़तिया लिखा है, क्या लिखा, पक्का अड़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, व्यापारी के पक्ष से। अगला है, कौन सी सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता है? ठीक है, कौन सी सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार और चढ़ाव होता रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी, इन सभी के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। मौद्रिक, ठीक है, वित्तीय और व्यापारिक, तीनों कारण उतार चढ़ाव होता रहता है। आगे 20वां क्वेश्चन है, थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का आधार है। थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का क्या आधार होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, व्यापार की मात्रा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 21वां क्वेश्चन, प्रक्षेत्र उत्पाद को मड़ाई से लेकर उपभोग तक सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? भंडारण ही कहेंगे। अगला है, मूल्य स्थिरीकरण लाभान्वित करता है किसको? किसानों को, उपभोक्ताओं को, राष्ट्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको करता है भाई? इनमें से सभी को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार की वह स्थिति जिसमें एक खरीदार और एक विक्रेता हो वह क्या कहलाता है? ठीक है, बाजार की वह स्थिति जिसमें सिर्फ एक ही खरीदार हो और एक ही उपभोक्ता हो, उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 24वां क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भाई ये नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, बाजार वित्त किसान को किस समय दिया जाता है? तो बाजार वित्त किसान को भंडारण के समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्य प्रसार शब्द का तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो विपणन और वितरण की लागत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 27वां क्वेश्चन, कृषि वस्तुएं फॉरवर्ड मार्केट का उपयोग किया जाता है, कब किया था भाई फॉरवर्ड मार्केट का प्रयोग? तो दिया इस्पात लेन देन में, फॉरवर्ड भविष्य के अनुबंध के लिए, खुदरा व्यापार के लिए, माल आयात के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। आप लोग बताइएगा कमेंट में 27वें क्वेश्चन का उत्तर। अगला है, कृषि व्यापार में टैरिफ है। ठीक है, कृषि विज्ञान में जो टैरिफ है वह क्या है? ठीक है, बोला है टैक्स इम्पोज ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड टू फार्मर्स, रेगुलेशन ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो बोला इनमें से कौन सा टैरिफ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या एपीडा, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कब स्थापित हुआ भाई? तो कब स्थापित हुआ है? 1986 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, छोटे किसान क्या एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, क्या दिखे साफ दिख नहीं रहा है, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई छोटे किसान एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे है 31वां क्वेश्चन, यह विभाग कृषि विपणन नीति और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई विपणन और निरीक्षण निदेशालय, DMI। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार किसानों को निम्नलिखित सीमा के भीतर उर्वरक उपलब्ध कराना चाहिए, कितने किलोमीटर के अंदर भाई? तो 4 से 5 किलोमीटर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज विपणन किसके बीच की कड़ी है? कृषि उपज विपणन किसके बीच की कड़ी भाई? कृषि और गैर कृषि क्षेत्र, किसान और बिचौलिया, मध्यस्थ और उपभोक्ता। तो ये किसके बीच की आई है? तो ये कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के लिए भी होता है। ठीक है, अगला, किस प्रकार के बाजार में कीमत मांग आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? ठीक है, किस बाजार में कीमत मांग और आपूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो नियंत्रित बाजार में, कंट्रोल मार्केट में। अगला, कृषि विपणन में मार्केट इंटेलिजेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो कृषि विपणन में मार्केट इंटेलिजेंस शब्द का पूछा मतलब तो बाजार के रुझान और कीमतों पर जानकारी। ठीक है, अगला है, कृषि में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की अवधारणा में शामिल है, तो क्या शामिल होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, उत्पादन से विपणन तक की सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उत्पादन से लेकर विपणन तक की जो भी अवस्थाएं होती है उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी से 1965 में। ठीक है, फोटो थोड़ा सा साफ नहीं आता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है।
तो उससे मैनेज करना पड़ रहा है। अगला 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृषि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करता है? पर्याप्त भंडार सुविधा, आपूर्ति की अनिश्चितताएं, फालतू बिचौलिए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सभी प्रभावित करते हैं। कृषि उपज का मूल्य निर्धारण की निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कृषि उपज का मूल्य निर्धारण किस पर निर्भर करता है भाई? मौसमी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। और मांग और आपूर्ति, मतलब ये दोनों, और तीसरा वाला भी जो भी हो, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है इसका, क्योंकि इनमें से सभी दिया है ऑप्शन में और दोनों सही, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है 40वां क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली के अंतर्गत इनपुट प्रणाली में शामिल है इनपुट निर्माता और वितरक, आयातक, निर्यातक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसमें सभी, ठीक है। आगे 41वां क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन में उभरती प्रवृत्ति में शामिल है। ग्रामीण विपणन में उभरती प्रवृत्ति में इंटरनेट मार्केटिंग शामिल है भाई। अगला साप्ताहिक बाजार है, जहाँ से ग्रामीण लोग दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, कपड़े, कृषि इनपुट आदि खरीदते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, हाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43वां क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना। अगला है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा है। तो 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दिया, नवाचार को बढ़ावा देना, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना। अगला, भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जी पे दिया है, भीम दिया है, पेपाल दिया है, ठीक है, ई नाम दिया है। तो भीम हो जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर ई नाम, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, भीम, भीम UPI। अगला है 46वां क्वेश्चन, प्रभावी बाजार विभाजन के लिए बाजार जाना चाहिए, क्या लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जगह पृथक कर बाजार, ठीक है। अगला है 47वां क्वेश्चन, किसी बाजार के विभाजन के लिए बारीक किसकी आवश्यकता होती है? रिक्वायर टू मार्केट, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, रिक्वायर द मार्केट टू बी, किसकी आवश्यकता होती है भाई इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बिखरा हुआ, ठीक है, सेक्रेटेड। अगला, माल का परिवहन और भंडारण निम्नलिखित में से किस विपणन श्रृंखला के कार्यों का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन, विपणन श्रृंखलाओं का लाभ क्या है, ठीक है। विपणन श्रृंखला का लाभ क्या है? तो भाई लाभ है लागत में बचत, समय की भी बचत होती है, वित्तीय सहायता दी। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा इसका। अगला है 50वां क्वेश्चन, मध्यस्थ मिलान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ग्राहक के साथ डीलर, आपूर्ति और मांग क्षेत्र के लिए उत्पाद, सूचना एवं प्रसार। कौन से भाई? तो ग्राहक के साथ डीलर जो होते हैं या मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, विपणन के प्राथमिक कार्य में शामिल है, क्या शामिल होता है भाई? इकट्ठा करना, यातायात, भंडार, बैंकिंग। तो क्या होता है भाई, विपणन के लिए सबसे पहले क्या किया था? तो सबसे पहले असेंबलिंग किया था, इकट्ठा किया था, ठीक है। अगला है, FCI का मुख्यालय कहाँ है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी जगह नई दिल्ली। अगला है, केंद्रीय भंडारण निगम अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1962 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विपणन योग्य अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जोत के आकार का, ठीक है, साइज ऑफ होल्डिंग का। अगला है 56वां क्वेश्चन, क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है जहाँ पर पूर्ति मांग से अधिक होती है, ठीक है। पूर्ति जो होता है मांग से अधिक होती है, तो वहाँ पर क्रेता होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा सस्ता मिलता है भाई। अगला है 57वां क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कृषि क्षेत्र निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है किसका? चावल और गेहूँ, भोजन और चारा, तिलहन और गन्ना, चावल और मुर्गी पालन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भोजन और चारा आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है। अगला, सहकारी खेती में धीमी प्रगति का कारण क्या है? किसानों को अपनी खेत से मोह, ठीक है, सरकार द्वारा उपेक्षा, समन्वय का अभाव, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, विपणन के एक्सचेंज फंक्शन में शामिल है, विपणन के जो एक्सचेंज फंक्शन उसमें क्या शामिल है भाई? तो सेलिंग शामिल है। अगला है,
CACP हर वर्ष MSP के रूप में कितनी वस्तुओं की सिफारिश करता है। ठीक है, CACP जो है वह हर वर्ष कितनी वस्तुओं की सिफारिश करता है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 22 वस्तुओं की। ठीक है, 22 वस्तुओं की। अगला, केंद्रीय भंडारण निगम के संस्थापक कौन है। भारत सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर से जगह भारत सरकार। भाई केंद्रीय पहले ही लिख दिया है, तो जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएगा वो समझ जाएगा। अगला है, प्रथम विपणन सहकारिता का आयोजन किया गया था। तो प्रथम विपणन सहकारिता का आयोजन कब किया गया था। सॉरी, कहाँ पर, हुबली में। ठीक है, अगला है, CACP के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। CACP के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जगह प्रोफेसर विजय पाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला, मार्केट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। बोला है कि इसमें कुछ शब्द दिया, बोला इनमें से किससे मार्केट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मार्केटस से, मार्काटस से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, विपणन का सुविधाजनक कार्य को संदर्भित करता है। ठीक है, विपणन का सुविधाजनक कार्य संदर्भित करता है किसको भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ग्रेडिंग को। अगला है, गेट की स्थापना कब हुई। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जो है उसकी स्थापना कब हुई, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है किसानों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, निजी व्यापारी द्वारा, किसके द्वारा भाई। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ था ये बीच में, तो ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगला है 69वां क्वेश्चन, कृषि में नीलामी बाजार का शब्द का तात्पर्य है एक बाजार जहां सामान सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। ठीक है, तो 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और 70वां क्वेश्चन, कृषि विपणन में पैमानिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, कृषि बाजार में बाजार दक्षता तब प्राप्त होती है जब न्यूनतम प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे 72वां क्वेश्चन, वस्तु मूल्य सूचकांक के उपाय। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा। 72वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, किसी वस्तु की कुल उत्पादन लागत। 73वां क्वेश्चन है, कौन में से निम्नलिखित में से कौन सा बाजार एकीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा इसका भी। आगे 74वां क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कृषि विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख समस्या है। तो परिवहन की जो बुनियादी ढांचे की कमी होती है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और आगे 75वां क्वेश्चन, सहकारी विपणन समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो सौदेबाजी की शक्ति में सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ये भाई आपके कुल 75 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे, समझ में आया होगा, सही होंगे। और हो सकता है कोई क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, तो आप लोग यदि किसी क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो पर आप लोग 50 लाइक कर देंगे तो अगले सब्जेक्ट का भी आंसर की आप लोग को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।